हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाय आकाश सर। दोस्तों, आज हम राजीव प्रकाशन के यूपी बोर्ड क्लास 10th के इंग्लिश का जो पहला चैप्टर है प्रोज का, ए लेटर टू गॉड, रिटन बाय जीएल फ्यूंट्स, उसका हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। हिंदी में ट्रांसलेट करना आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों, हम ये शुरू करते हैं यहाँ से। द हाउस द ओनली वन द इंटायर वैली, ठीक है। यहाँ से दोस्तों हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से ये पहला वीडियो होगा इस चैप्टर का, और 2 वीडियो में दोस्तों हम पूरा चैप्टर समाप्त करेंगे, जिससे कि आप लोगों को कोई समस्या ना हो, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इसका ट्रांसलेट। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। देखिए दोस्तों, द हाउस वो घर, द वन ओनली वन जो कि अकेला था, इन द इंटायर वैली संपूर्ण घाटी, मतलब संपूर्ण घाटी में एक अकेला घर, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, मतलब एक निचली पहाड़ी के क्रेस्ट पर, चोटी पर स्थित था। मतलब एक घर जो पूर्णतः संपूर्ण घाटी में निचली पहाड़ी के क्रेस्ट पर यानी कि चोटी पर स्थित था, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, फ्रॉम दिस हाइट, इसकी ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, वन कुड मतलब कोई भी व्यक्ति, सी द रिवर मतलब नदियाँ देख सकता है, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और उस पके हुए फसल को देख सकता है, फसल के खेतों को देख सकता है, मतलब जहाँ फसल बोई गई है वो उसको देख सकता है। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो फूलों से लदे हुए हैं। दैट, जो ऑलवेज प्रोमिस्ड, जो हमेशा एक वादा करते हैं, एक गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का, ठीक है। द ओनली थिंग, केवल एक चीज, द एर्थ नीडेड, पृथ्वी को आवश्यकता थी, केवल एक चीज को पृथ्वी की आवश्यकता थी, वाज ए डाउनपोर, एक बारिश की, और एट लीस्ट ए शावर, और कम से कम एक बौछार की पृथ्वी को आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, मतलब सुबह के समय लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, हु मतलब जो मतलब कौन, लेंचो, न्यू जानता था, हिज फील्ड इंटीमेटली अपने खेतों को, इंटीमेटली मतलब पूर्णता, लेंचो जो अपने खेतों को पूर्णता जानता था, हैड डन नथिंग इल्स, उसने और कुछ नहीं किया, किसके बजाय, बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, इसके बजाय उसने सुबह में, लेंचो जो है सुबह के समय नॉर्थ ईस्ट साइड में, मतलब उत्तर पूरब की दिशा में, आकाश में, मतलब आकाश में उत्तर पूरब दिशा की ओर देखता है। अगला पैराग्राफ दोस्तों, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वोमेन, औरत, वोमेन औरत, इसने क्या कहा कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब लगता है कि हमें वास्तव में, ऐसा मतलब हम लोगों को प्रतीत होता है बादल को देखकर कि वास्तव में हमें जरूर बारिश, मतलब पानी जो है, पानी की प्राप्ति होगी, मतलब बारिश होगी। द वुमेन औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो कि खाना बना रही थी, ठीक है, जो खाना बना रही थी, सपर मीन्स रात का खाना कह सकते हैं, या डिनर मीन्स भी रात का खाना कह सकते हैं, ठीक है, बना रही थी। रिप्लाइड जवाब देती है, यस हाँ, गॉड विलिंग ईश्वर ने चाहा तो, मतलब ईश्वर ने चाहा तो बारिश जरूर होगी। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, और जो उम्र में बड़े बच्चे थे, यानी कि जिनकी उम्र बड़ी ज़्यादा थी, वो वर्किंग इन द फील्ड खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर, जबकि स्मॉलर मतलब जो छोटे छोटे बच्चे थे, वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, वो लोग क्या है, वो लोग हाउस के पास मतलब घर के पास खेलते रहते थे। अनटिल द वोमेन कॉल्ड, और जब तक कि वो वोमेन मतलब वो औरत उन्हें बुला नहीं देती, आल उन सभी को, देमाल मतलब उन सभी को जब तक औरत बुला नहीं लेती तब तक बड़े बच्चे जो है खेत में काम करते, और छोटे बच्चे कहाँ, छोटे बच्चे घर के पास खेलते रहते। कम फॉर डिनर, जब तक कि वो उन्हें खाने के लिए बुला नहीं देती। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, अब क्या हुआ, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, अब जो है खाना खाने का समय हो रहा था, ठीक है, खाने का समय हो रहा था, तो लेंचो हैड प्रिडिक्टेड,
जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, मतलब बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना चालू हो गया, प्रारंभ हो गया। इन द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूरब की ओर में, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड, मतलब बादल, बादल मतलब माउंटेन की तरह, जैसे विशाल, ज़्यादा है ना, ज़्यादा मात्रा में जो बादल हैं वो ऐसे बहुत बड़ा, तो माउंटेन की तरह ऐसे कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए दिखाई दे रहे थे। जैसे बारिश के बादल होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बादल आज है, आज बारिश होगी, उसी तरीके से आता हुआ दिखाई दे रहा था। द एयर वाज फ्रेश, जो हवा है वो बहुत ही ताज़ी चलने लगी, एंड स्वीट, और मधुर थी, मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड। अब देखिए दोस्तों, द मैन, वो व्यक्ति, कौन, लेंचो, वेंट आउट, बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, और किसी कारणवश नहीं बाहर जाता है, किसके लिए जाता है, देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन, प्लीजर ऑफ मतलब आनंद लेने के लिए, फीलिंग द रेन बारिश का आनंद लेने के लिए वो बाहर जाता है, ऑन हिज बॉडी, अपने बॉडी पर, मतलब जैसे बारिश होती है तो हम लोग बाहर जाके, है ना, नहाने लगते हैं, बारिश की बूंदों का आनंद लेते हैं, है ना, अच्छा लगता है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह वापस लौटा तो उसने एक्सक्लेम्ड किया, खूब तेजी से क्या कहता है, कुछ कहता है, एक्सक्लेम्ड करता है। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप, ये, अब देखिए जो आर में AREN अपॉस्ट्रोफी टी लिखा है, इसे आर नॉट पढ़ेंगे दोस्तों। कह रहा है कि दीज आर नॉट ओनली रेन ड्रॉप्स, है ना, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, या केवल बारिश की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही हैं, मतलब ये बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आकाश से गिर रही हैं। दे आर न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये नए चांदी के सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, और जो बिग ड्रॉप्स है, जो बड़ी बूंदें हैं, आर 10 सेंट, 10 रुपये के बराबर हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के बराबर हैं, 5 रुपया आप कह सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको यदि समझ में आ रहा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब लगातार जो है वीडियो आप लोगों को मिलने वाली है। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, बहुत ही संतुष्ट भावना से, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, वह पके हुए खेतों को देखता है, पके हुए फसल जो है वो देखता है। रिगार्ड मीन्स देखना, रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, मतलब द फील्ड खेत को, ऑफ राइप कॉर्न पके हुए अनाज के खेतों को देखता है। विथ इट्स फ्लावर, उसमें फूल लगे हुए थे जो, उसको देखता है। ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, और बारिश के चादर से, बिल्कुल, कर्टेन मीन्स चादर से, ड्रेप्ड बिल्कुल ढक चुका था, बारिश की बूंदों से, मतलब बारिश के कारण पूरी फसल ढक चुकी थी। बट सडनली, लेकिन अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू फॉल, एक स्ट्रॉन्ग विंड कह सकते हैं हम, आंधी, खूब तेज से हवा चलने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, एंड अलॉन्ग विद द रेन मतलब बारिश के साथ ही, लार्ज हेल स्टोन, बड़ी बड़े जो ओले हैं, जिसे हम कहते हैं पत्थर गिर रहा है, वो बर्फ के टुकड़ा होता है, ठीक है, उसे हेल स्टोन कहते हैं। बिगेन टू फॉल, गिरना आरंभ हो गया। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये वास्तव में एक नए सिक्के जैसे प्रतीत हो रहे थे, रिसेंबल हो रहे थे, लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ, और बच्चे जो है उन्हें एक्सपोज करने लगे, मतलब बाहर जाने लगे, अपने आप को सारे लोग जो है बाहर जाने लगे बारिश में। टू द रेन, रैन आउट टू द कलेक्ट द फ्रोजन पिल्स, और फ्रोजन मतलब जमी हुई, पल्स मतलब मोती, जो बर्फ के टुकड़े जिसे हम हेल्स कहते हैं, वो जमी हुई थी, तो उसको बटोरने के लिए, इकट्ठा करने के लिए बाहर जाने लगे, दौड़ने लगे। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब लेंचो धीरे धीरे बेचारा बहुत परेशान हो रहा है ना, क्या कहता है, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, लेंचो चिल्लाकर कहता है कि अरे अब तो बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पास क्विकली, आई होप मैं उम्मीद करता हूँ, इट पासेस क्विकली कि यह जल्दी से बीत जाएगा, या जल्दी से आंधी तूफान खत्म हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन क्या होता है, यह जल्दी नहीं पास होता है, पास मतलब गुजरना, या जल्दी नहीं समाप्त होता है, जो आंधी है वो जल्दी नहीं खत्म हो रही है, चलती ही जा रही है। फॉर एन आवर,
द हेल रेन्ड ऑन द हाउस फॉर एन आवर, मतलब 1 घंटे तक। द हेल मतलब जो ओले हैं, रेन्ड, हेल मतलब जो ओले हैं, रेन्ड की मतलब उनकी बारिश हुई, बरसात हुई, ऑन द हाउस घरों पर, द गार्डन बगीचों में, द हिल साइड पहाड़ी इलाकों पर, द कॉर्न फील्ड और उस अनाज पर, अनाज के खेतों पर, ऑन द होल वैली और संपूर्ण घाटी में हेल की वर्षा हुई, मतलब हेल स्टोन, ठीक है, ओले पड़े। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, द फील्ड वॉज वाइट और खेत जो है बिल्कुल सफ़ेद हो गए, एज इफ मानो कि, कवर्ड विथ साल्ट जैसे कि नमक इस पर बिछा दिया गया है, इस तरीके से वाइट हो गए थे, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों अगला पैराग्राफ। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, नॉट ए लीफ रिमेन्ड, है ना, नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पत्तियों पर, नॉट ए लीफ, एक सॉरी पत्तियों पर करें, पौधों पर, नॉट ए लीफ रिमेन्ड एक भी पत्ती, मतलब ए लीफ मतलब एक भी पत्ती नहीं बची, रिमेन्ड मतलब बची। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयज, और द कॉर्न मतलब जो फसल थी, वाज टोटली मतलब पूर्णतः, डिस्ट्रॉयड मतलब बर्बाद हो गई थी, मतलब जो फसल था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था, क्योंकि दोस्तों फूल गिर गए हैं तो पौधा किसी काम का नहीं, उसमें फल नहीं लगने वाले हैं। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो पौधे थे, जो पौधे थे वहाँ से क्या हुआ कि जो फूल हैं वो, तो क्या हुआ कि सारे फूल जो है पौधों से गिर चुके थे। लेंचो साउल, लेंचो की आत्मा वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, और लेंचो की आत्मा दुखी हो गई, यानी कि लेंचो जो है बहुत दुखी हो गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और जब आंधी जो है गुजर गई, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, मतलब ही स्टूड वह खड़ा हो गया, इन द मिडल ऑफ द फील्ड मतलब खेत में, जो उसका खेत था उसके बीच में वो खड़ा हो गया। अब क्या हुआ, एंड सेड टू हिज सन, और अपने बच्चों से बोला, क्या बोला, ए प्लेगी ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, ए प्लेगी ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कह रहा है ए प्लेगी ऑफ लोकट्स मतलब टिड्डों का दल, वुड हैव लेफ्ट छोड़ जाता, मोर देन दिस इससे अधिक, मतलब टिड्डों का जो दल है इससे अधिक वही छोड़ जाते हैं। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, और जो हेल है मतलब जो ओलों की बरसात हुई है वो कुछ भी नहीं छोड़ा उसने। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग मतलब सब कुछ बर्बाद कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमारे पास कोई भी फसल नहीं रहेगी। दैट नाइट वाज ए सारोफुल वन, और वह रात वाज ए सारोफुल वन सभी के लिए एक दुखद रात थी। ऑल आवर वर्क हमारा सभी कार्य जो हम लोग किए थे, फॉर नथिंग वो सब कुछ व्यर्थ हो गया, धरा का धरा रह गया, मतलब जो भी मेहनत किए थे सब नष्ट हो गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई नहीं है जो कि हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंगरी दिस ईयर, और वी विल ऑल गो हंगरी हम सभी भूखे रहेंगे दिस ईयर इस वर्ष, मतलब हम सभी इस वर्ष भूखे रहेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं दोस्तों। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी के हृदय में, हु लिव्ड जो रहता था, इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, मतलब उस घाटी पर, उस वैली में, मतलब घाटी के बीच में, द मिडल ऑफ द वैली घाटी के बीच में जो एक सॉलिटरी हाउस था, मतलब अकेला घर था, उसमें जो रहता था वो कौन रहता था, वो कौन रहता था, एक गॉड रहता। देखिए, देयर वॉज ए सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड, उन सभी के मन में एक अकेला कौन रहता था, गॉड। अब कह रहा है कि देयर वॉज ए सिंगल होप, केवल एक ही उम्मीद थी, वो क्या थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि ईश्वर से सहायता ली जाए। डोंट बी अपसेट, डोंट बी सो अपसेट, इतना उदास मत हो, इवन दाउ यद्यप, दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, और ऐसा लग रहा है कि सब कुछ टोटल लॉस मतलब सब कुछ पूरी तरीके से बेकार हो गया है, व्यर्थ हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया है। रिमेंबर याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, ठीक है, कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट इज व्हाट दे से, और ऐसा कहा गया है, नो वन डाइज ऑफ हंगर कि भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट पूरी रात,
लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। लेंचो उस एक अपनी उम्मीद के बारे में, एक होप के बारे में वो सोचता रहा, थॉट करता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, कि ईश्वर की मदद ली जाए। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, सी एवरीथिंग, जिसकी आंखें सब पे नज़र रखती हैं, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, सब पे इंस्ट्रक्टेड करती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियसनेस, जो कि सबके हृदय में, सबके हृदय की बातों को जानते हैं, सबके कॉन्शियस मन में रहते हैं, ठीक है, सबके बारे में वो जानते हैं, सर्वत्र रहती हैं उनकी आंखें, ठीक है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो कैसा आदमी था, एन ऑक्स ऑफ ए मैन, मतलब एक बैल की तरह काम करने वाला आदमी था, ठीक है, मतलब बहुत ही मेहनती आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, जो एक जानवर की तरह काम करता था, इन द फील्ड्स, खेतों में। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन वो फिर भी जानता था, जानता था हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट द डे ब्रेक, मतलब डे ब्रेक जानते हैं, जैसे नाश्ता करने का टाइम हो, डे ब्रेक हो, छुट्टी होती है कुछ समय के लिए, जैसे आपका लंच होता है। ही बिगेन टू राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखना चालू कर देता है। which he himself would carry to town, जिसे वह स्वयं, which he himself, जिसे वह स्वयं, himself मतलब स्वयं, would carry to town, जिसे वह स्वयं ही टाउन ले जाता है, कस्बे में ले जाता है। and place in the mail, और उसे मेल में रख देता है, लिफाफे में कह सकते हैं, रख देता है, मेल में। it was nothing less than a letter to God, वह एक ईश्वर के लिए पत्र के अलावा कुछ नहीं था, मतलब उसमें क्या था, ईश्वर के लिए एक पत्र था, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम देखते हैं अगला पैराग्राफ क्या है। दोस्तों आज हम यही लास्ट पैराग्राफ देखेंगे, ठीक है, उसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे। गॉड ही रोट, उसने लिखा था, गॉड प्रभु, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, ठीक है, तो माई फैमिली, तो मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हैंग्री दिस ईयर, हम सभी लोग भूखे रह जाएंगे, मतलब हम सभी लोग इस साल, दिस ईयर, भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोस, मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि मुझे आई नीड 100 पीसोस, मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है। टू सो माई फील्ड, अपने खेतों को बोने के लिए, अगेन मतलब दोबारा, मतलब मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है, मुझे अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए। एंड टू लिव, और जीने के लिए, अनटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसल दोबारा उग नहीं जाती, तब तक के लिए मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड माई कॉर्नफील्ड, मतलब क्योंकि मेरे खेतों को, जो उसके पके हुए खेत थे, उसको हेल स्टोन ने नष्ट कर डाला है, बर्बाद कर डाला है। ही रोट, उसने लिखा था, टू गॉड, हे प्रभु, ऑन द इनवलोप, लिफाफे पर उसने लिखा था, टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, उसके बाद वह पत्र को इनसाइड में, मतलब लिफाफे के अंदर में रख देता है। स्टिल ट्रबल्ड, लेकिन अभी भी वह ट्रबल्ड रहता है, परेशान था। वेंट टू टाउन, और उसी परेशानी के साथ वह टाउन जाता है, कस्बे में जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, अपने कस्बे के पोस्ट ऑफिस में जाता है। ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, और उस पर स्टैम्प लगाता है, ऑन द लेटर, मतलब पत्र पर स्टैम्प लगाता है, एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, कर्मचारियों में से एक व्यक्ति, मतलब एक कर्मचारी, हु वॉज ए पोस्टमैन, जो कि एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और जो कि पोस्ट ऑफिस की मदद करता रहता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने मालिक के पास, अपने बॉस के पास जाता है। कैसे जाता है? लाफिंग हार्टली, मतलब बहुत जोर से, तेज से हंसता हुआ अपने मालिक के पास जाता है, अपने बॉस के पास जाता है। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उन्हें दिखाता है क्या? लेटर टू गॉड, मतलब ईश्वर के लिए जो लेंचो द्वारा पत्र लिखा गया था, उसे उस डाकिया ने अपने मालिक को दिखाया, तो दिखाता है। और क्या कहता है? नेवर इन हिज कैरियर, अपने पूरे करियर में, अपने पूरे भविष्य में, अपने पूरे जितना भी उसका कार्यकाल था, जब से वो पोस्टमैन है तब से लेकर अभी तक, मतलब अब तो देखा है,
लेकिन तब से अभी एज ए पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के रूप में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, मतलब वह उस एड्रेस को नहीं जानता था, मतलब उस ईश्वर के एड्रेस को कभी वह नहीं जानता, कभी ईश्वर के पते को वो नहीं समझा जाना। द पोस्ट मास्टर, अब यहाँ से पोस्ट मास्टर के बारे में है, देखिए इसको ध्यान से, क्योंकि यहाँ से पोस्ट मास्टर का क्वेश्चन बनता है, कैरेक्टर स्केच उसका लिखने के लिए, ठीक है। द पोस्ट मास्टर, वो जो पोस्ट मास्टर था, ए फैट, एक मोटा व्यक्ति था, अमिएबल फेलो, मैत्रीपूर्ण भावना रखने वाला व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और वह भी ब्रोक आउट लाफिंग फ्रेजल वर्ब है, मतलब बहुत जोर जोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन जल्द ही, या कह सकते हैं लेकिन तुरंत ही वह टर्न्ड सीरियस, लेकिन तुरंत ही वह गंभीर हो जाता है, हंसते हंसते तुरंत गंभीर हो जाता है। टाइपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, और उस लेटर को अपने डेस्क पे रखकर थपथपाता है, टाइपिंग करता है माने थपथपाता है। कमेंटेड, और बोलता है, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, मतलब लेंचो के विश्वास को उसकी सराहना करता है, उसका प्रेज करता है कि क्या विश्वास है ईश्वर के प्रति, कि ईश्वर को पत्र लिख दिया गया लेंचो के द्वारा। आई विश, काश, या मेरी इच्छा है, काश मैं, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मेरा भी इतना फेथ होता, मेरा भी इतना विश्वास होता उस ईश्वर के लिए, काश मेरा भी इतना विश्वास होता जैसे कि लेंचो का विश्वास ईश्वर के प्रति है, काश मेरा भी वैसे विश्वास होता ईश्वर पर जिसने इस पत्र को लिखा है, मतलब लेंचो के बारे में कहता है। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, तो मैं भी भगवान से पत्राचार मैं भी करने लगता, मतलब मैं भी ईश्वर के पास मैं भी पत्र भेजता और उनसे पत्र के माध्यम से बातें करता, मतलब बहुत ही अद्भुत विश्वास है, उसे अद्भुत लगा कि मतलब क्या विश्वास है लेंचो का, है ना। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, ठीक है, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। उसको, इस वीडियो को आप लोग पूरी तरीके से अच्छे से देख लीजिएगा, और हाँ, कोई भी अगर जो आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है, वरना इसे देखकर आप अच्छे से समझ जाइएगा। और हाँ, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे कि वीडियो जो भी हम डालें वो आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके, ठीक है। थैंक यू।